Students, let's know more. Classification of natural resources. Natural resources को कितने भागों में बांटा गया है अब हम यहाँ देखने वाले हैं. The things that come from nature and used in everyday life are known as natural resources. जो चीज़ें प्रकृति या नेचर से आती है और डेली लाइफ में उपयोग की जाती है उन्हें नेचुरल रिसोर्सेज के रूप में जाना जाता है. जैसे वाटर, सॉइल, मिनरल्स, ऑयल, रॉक्स, फॉरेस्ट और एनिमल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये सभी हमें नेचर से मिलते हैं या नेचर से प्राप्त होते हैं. दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, डेवलपमेंट एंड यूज एंड स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नेचुरल रिसोर्सेज को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन. फर्स्ट, ऑरिजिन मीन्स कैसे बना है रिसोर्स या उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट एंड यूज. विकास और उपयोग के आधार पर रिसोर्सेज को बांटा गया है. थर्ड, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन. भंडार और वितरण के आधार पर रिसोर्सेज को बांटा गया है. Students, you can see this picture. Natural resources divided into 3 parts. On the basis of origin, on the basis of development and use, on the basis of stock and distribution. Students, natural resources को origin के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, बायोटिक एंड एबायोटिक. नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलपमेंट एंड यूज के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, पोटेंशियल एंड एक्चुअल. नेचुरल रिसोर्सेज को स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर 2 भागों में बांटा गया, नॉन रिन्यूएबल एंड लोकलाइज्ड, रिन्यूएबल एंड यूबिक्विटस रिसोर्सेज. स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड बायोटिक रिसोर्सेज एंड एबायोटिक रिसोर्सेज. Biotic resources. All living things come under biotic resources. सभी लिविंग थिंग्स या जीवित चीज़ें बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है. एबायोटिक रिसोर्सेज. सभी गैर जीवित या नॉन लिविंग थिंग्स एबायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आती है. स्टूडेंट्स, बायोटिक मीन्स विथ लाइफ. एबायोटिक मीन्स विदाउट लाइफ. बायोटिक थिंग्स जिनमें जीवन संभव हो. एबायोटिक थिंग्स मतलब जिनमें जीवन संभव ना हो. स्टूडेंट्स, आप इस इमेज को देख सकते हैं और अंतर कर सकते हो बायोटिक रिसोर्सेज में एंड एबायोटिक रिसोर्सेज में. लेफ्ट साइड में सारे बायोटिक थिंग्स हैं एंड राइट साइड में सारे एबायोटिक थिंग्स है. यू कैन मोर अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पिक्चर बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक मीन्स लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स: प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटिस्ट्स. इन सभी में जीवन संभव है. एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स लाइक सॉइल, वाटर, एयर, मिनरल्स, लाइट. इनमें जीवन संभव नहीं है. स्टूडेंट्स, बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बायोटिक रिसोर्सेज अपना डेवलपमेंट एबायोटिक रिसोर्सेज की हेल्प से करते हैं. विदाउट एबायोटिक रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल, प्लांट एक लिविंग थिंग है, लेकिन प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करने वाले फैक्टर्स नॉन लिविंग थिंग्स है, लाइक सॉइल, वाटर, एयर, लाइट. बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज दोनों ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. देयरफॉर वी कैन से दैट बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर.
distinguish between biotic resources and abiotic resources. First, we will see biotic resources, then we will see abiotic resources. Biotic resources. They are obtained from living organisms. बायोटिक रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे एनिमल्स एंड प्लांट्स. ऑल द बायोटिक रिसोर्सेज आर कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रीजनरेशन विद इन अ स्पेसिफिक पीरियड. सभी बायोटिक रिसोर्सेज एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर रिप्रोडक्शन और रीजनरेशन के लिए कैपेबल होते हैं. Abiotic resources. They are obtained from non-living or physical environment such as water, air, soil, land, rocks and minerals, which are some examples of abiotic resources. Abiotic resources non-living things या फिजिकल एनवायरनमेंट से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे वाटर, एयर, सॉइल, लैंड, रॉक्स एंड मिनरल्स. कुछ एग्जाम्पल्स है एबायोटिक रिसोर्सेज के. सम एबायोटिक रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड एयर आर रिन्यूएबल while some of them minerals are non-renewable. कुछ एबायोटिक रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे वाटर एंड एयर. कुछ रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे मिनरल्स.